हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल में बसने वाले ईसाइयों की और यरूशलेम शहर से ईसाइयों की बेदखली की, और उस बेदखली के पीछे असल सबब क्या है, कॉज क्या है उसकी। इज़राइल के बारे में आम तौर से दुनिया ये जानती है कि वो फ़िलिस्तीनी अरब मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करता है, उनको उनकी ज़मीनों से, उनके घरों से, उनके खेत और बाग से जबरन बेदखल कर रहा है। लेकिन इज़राइल सिर्फ अरबों के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, वो ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है, ख़ासकर यरूशलेम शहर में। अमरीकी कांग्रेस के मेंबर जुआनी कास्त्रो जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और गुस बिलीराकिस जो रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसमैन हैं, इन दोनों ने अमरीकी कांग्रेस के मेंबर को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि यरूशलेम में ईसाइयों के ख़िलाफ़ मंसूबाबंद यानी प्री प्लान हमले हो रहे हैं, जिसका मकसद उन्हें खौफज़दा करके शहर से भागने पर मजबूर करना है। अप्रैल 2022 के आखिरी हफ्ते में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यरूशलेम के ईसाइयों के साथ होने वाले इस बर्ताव से यरूशलेम की कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी ख़तरे में पड़ गई है। कांग्रेस के इन मेंबर ने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को इज़राइल की हुकूमत के सामने उठाएं। अमेरिका में इज़राइल को लेकर इस तरह की क्रिटिक बहुत कम देखने को मिलती है। यरूशलेम शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार होता है। ये पिछले 1500 सालों में कभी मुसलमानों के पास रहा, कभी ईसाइयों के पास, कभी नाइट टेम्पलर्स के पास, और अब ज़ायोनिस्ट यहूदियों के पास है। यहूदियों ने यरूशलेम शहर को आज से लगभग 50-55 साल पहले जॉर्डन के बादशाह से छीन लिया था। ये वही जॉर्डन के बादशाह जो अपने आप को आले रसूल होने के दावेदार हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले हज़रत उमर के ज़माने में ईसाइयों ने यरूशलेम शहर मुसलमानों के हवाले इस शर्त पर किया था कि मुसलमान इस शहर में यहूदियों को बसने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मुसलमान मुआहदे की इस शर्त को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख सके। बड़ी तादाद में यहूदी मुसलमानों के दौर में यरूशलेम में आकर बस गए। आज यरूशलेम शहर की आबादी 8.5 लाख है, जिसमें 61% यहूदी हैं, 37% मुसलमान हैं और लगभग 1.5% के करीब ईसाई हैं। 1920 में ईसाई यरूशलेम की आबादी का 25% हुआ करते थे, जो अब घटकर महज 1.5% के करीब रह गए हैं। यरूशलेम में ईसाइयों के 95 चर्च हैं। ये चर्च इज़राइल में बहुत बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक हैं। हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन चर्च की जायदादों में शामिल है। इज़राइल की पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, वो भी चर्च की ज़मीन पर बनी है। पिछले दिनों यरूशलेम में चर्च की मिल्कियत वाला होटल पेट्रा पर यहूदी आबादकार सेटलर ने पुलिस की मदद से जबरन कब्ज़ा कर लिया। यहूदी ईसाइयों के कदीम पुराने कब्रिस्तानों को जला रहे हैं, गिरजाघरों में आगजनी कर रहे हैं। ईसाइयों पर यहूदियों के हमलों में कई गुना इजाफा दर्ज किया गया है, यहाँ तक कि ईसाई पादरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों ईसाइयों पर रोज़ बरोज़ बढ़ते हमलों और ईसाई चर्च की जायदादों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ यरूशलेम के ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने एक कॉन्फ्रेंस की। इसमें इज़राइली हुकूमत समेत दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई गई कि किस तरह ईसाइयों के ख़िलाफ़ यरूशलेम समेत पूरे इज़राइल में जुल्म हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ग्रीक कैथोलिक क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन, सीरियन क्रिश्चियन, आर्मीनियन क्रिश्चियन और उनके मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। यहूदी ईसाइयों और मुसलमानों को यरूशलेम से क्यों निकालना चाहते हैं? यरूशलेम को सिटी ऑफ डेविड यानी दाऊद का शहर भी कहते हैं। यहूदियों की सबसे मुक़द्दस इबादतगाह टेम्पल माउंट या हैकल सुलेमानी इसी शहर में था। यहूदियों की किताबों में पाई जाने वाली प्रोफेसीज़ पेशनगोई के मुताबिक उनका मसीह या मसाया बस आने वाला है।
جو یہودیوں کے مطابق ان کے دکھوں کو دور کر دے گا، یہودیوں کے لیے خوشیاں اور خوشحالی لائے گا، اور یہودیوں کے دشمنوں کو ہرا کر ایک گلوبل بادشاہت قائم کرے گا۔ اس گلوبل بادشاہت کی کیپٹل راجدھانی یہی شہر یروشلم ہوگا۔ یہودی اس کے آنے سے پہلے یروشلم سے غیر یہودی یعنی عیسائی اور مسلمانوں کو نکال دینا چاہتے ہیں، خاص کر یروشلم شہر کے قدیم حصوں سے۔ یہودی یروشلم شہر کو اپنے مسیح کے لیے، آنے والے مسیح کے لیے سجانا چاہتے ہیں، تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص ببلیکل لک دینا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کا مسیح عیسائیوں کے لیے اینٹی کرائسٹ ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ دجال اکبر ہے، اور ساری تیاریاں اسی کے لیے ہو رہی ہیں، اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ دوستوں، یہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔